श्रीमद् भगवत गीता में सर्वाधिक चर्चित पात्र राजा परीक्षित की कथा। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। जब ये गर्भ में थे तब उत्तरा के पुकारने पर विष्णु ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम विष्णुरथ पड़ा। भागवत के अनुसार गर्भ काल में अपने रक्षक विष्णु को ढूंढने के कारण उन्हें परीक्षित कहा गया, किंतु महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परिक्षीण होने पर जन्म होने से वह परीक्षित कहलाए। महाभारत में इनके विषय में लिखा है कि जिस समय ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में थे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने गर्भ में ही इनकी हत्या कर पांडुकुल का नाश करने के अभिप्राय से एसीक नाम के अस्त्र को उत्तरा के गर्भ में प्रेरित किया, जिसका फल ये हुआ कि उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का झुलसा हुआ मृत पिंड बाहर निकला। श्री कृष्ण को पांडुकुल का नाम शेष हो जाना मंजूर ना था, इसलिए उन्होंने अपने योग बल से मृत भ्रूण को जीवित कर दिया। परिक्षीण या विनष्ट होने से बचाए जाने के कारण इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित ने कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी थी, जो महाभारत युद्ध में कुरुदल के प्रसिद्ध महारथी थे। युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे, अतः वह शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा द्रौपदी समेत तपस्या करने चले गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर बैठे तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ ही समय हुआ था। भगवान कृष्ण उस समय परधाम सिधार चुके थे और युधिष्ठिर को राज्य किए 36 वर्ष हुए थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगा घाट पर उन्होंने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें अंतिम बार देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। इनके विषय में सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हीं के राज्य काल में द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होना माना जाता है। इस संबंध में भागवत में एक कथा है। एक दिन राजा परीक्षित ने सुना कि कलयुग उनके राज्य में घुस आया है और अधिकार जमाने का मौका ढूंढ रहा है। ये उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिन इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र, जिसका वेशभूषण और ठाट बाट राजा के समान था, डंडे से उनको मार रहा है। बैल के केवल एक पैर था। पूछने पर परीक्षित को बैल, गाय और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था और शूद्र कलिराज। धर्म रूपी बैल की सत्य, तप और दया रूपी 3 पैर कलयुग ने मारकर तोड़ डाले थे। केवल एक पैर दान के सहारे वह भाग रहा था। उसको भी तोड़ डालने के लिए कलयुग बराबर उसका पीछा कर रहा था। यह वृतांत जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसको मार डालने को उद्यत हुए। पीछे उसके गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिए: जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना। इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कलि ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ साथ ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक दिन आखेट करने निकले। कलयुग बराबर इस ताक में था कि किसी प्रकार परीक्षित का खटका मिटाकर अकंटक राज करे। राजा के मुकुट में सोना था ही, कलयुग उसमें घुस गया। राजा ने एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया। बहुत दूर तक पीछा करने पर भी वह ना मिला। थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई थी। एक वृद्ध मुनि समीक मार्ग में मिले। राजा ने उनसे पूछा कि बताओ, हिरन किधर गया है? मुनि मौनी थे, इसलिए राजा की जिज्ञासा का कुछ उत्तर न दे सके। थके और प्यासे परीक्षित को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ।
कलयुग सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि मुनि ने घमंड के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड होना चाहिए। पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने कमान की नोक से उसे उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राह ली। मुनि के श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय रास्ते में उसने सुना कि कोई आदमी उसके पिता के गले में मृत सर्प की माला पहना गया है। कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर शाप दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प की माला पहनाया है, आज से 7 दिन के भीतर तक्षक नाम का सर्प उसे डस ले। आश्रम में पहुंचकर श्रृंगी ने पिता से अपमान करने वाले को उपर्युक्त उग्र शाप देने की बात कही। ऋषि को पुत्र के अविवेक पर दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को शाप का समाचार कहला भेजा, जिसमें वह सतर्क रहें। परीक्षित ने ऋषि के शाप को अटल समझकर अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा दिया और सब प्रकार मरने के लिए तैयार होकर अनशन व्रत करते हुए श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की भयंकर ज्वाला से उनका शरीर भस्म हो गया। कहते हैं तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर मालूम हुआ कि वह उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा, वह तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से फिर उसे हरा भरा कर दिया। इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें लौटा दिया। देवी भागवत में लिखा है, सांप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपना रक्षा करने के लिए एक 7 मंजिल ऊंचा मकान बनवाया और उसके चारों ओर अच्छे अच्छे सर्प मंत्र ज्ञाता और मोहरा रखने वालों को तैनात कर दिया। तक्षक को जब यह मालूम हुआ तब वह घबराया। अंत को परीक्षित तक पहुंचने को उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसने एक अपने सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसके हाथ में कुछ फल दिए और एक फल में एक अति छोटे कीड़े का रूप धरकर आप जा बैठा। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के आदेश के अनुसार परीक्षित के उपर्युक्त सुरक्षित प्रसाद तक पहुंचा। पहरेदारों ने इसे अंदर जाने से रोका, पर राजा को खबर होने पर उन्होंने उसे अपने पास बुलवा लिया और फल लेकर उसे विदा कर दिया। एक तपस्वी मेरे लिए यह फल दे गया है, अतः इसके खाने से अवश्य उपकार होगा। यह सोचकर उन्होंने फल को मंत्रियों में बांट दिए। उसको अपने खाने के लिए भी काटा। उसमें से एक छोटा कीड़ा निकला जिसका रंग तांबड़ा और आंखें काली थी। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण के शाप की मान रक्षा करना चाहिए, इसलिए इस कीड़ी से डसने की विधि पूरी करा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कीड़े को गले में लगा लिया। परीक्षित के गले से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीड़ा भयंकर सर्प हो गया और उसके दंश के साथ परीक्षित का शरीर भस्मात हो गया। इस समय परीक्षित की अवस्था 96 वर्ष की थी। परीक्षित की मृत्यु के बाद फिर कलयुग की रोक टोक करने वाला कोई ना रहा और वह उसी दिन से अकंटक भाव से शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जिसमें सारे संसार के सर्प मंत्र बल से खींच आए और यज्ञ की अग्नि में उनकी आहुति हो गई। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।